I am Sachin Kumar Tyagi, Assistant Professor in Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad. Today I will discuss computer system and security. In this subject, I will discuss different types of attacks. यदि अटैक की बात करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम एंड सिक्योरिटी का रीजन ही ये था कि अटैक आपके किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम पर, आपके सिस्टम पर अटैक होते हैं. दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक. सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अटैक करता कौन है. तो अटैक वो अनऑथराइज्ड पर्सन जो उस सिस्टम को एक्सेस करने के लिए नहीं है और वो उसको एक्सेस करने की ट्राई करता है, उसको ही कहते हैं हम कि वो हैकर की तरह वर्क कर रहा है. मीन्स वो हमारे डेटा को, हमारी इंफॉर्मेशन को लेना चाहता है. यदि मैं बात करूं अनऑथराइज्ड बंदे की तो दो कैटेगरी में हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं. सिंपल अभी डिस्कस करते हैं. एक आपका व्हाइट हैट एंड एक आपके ब्लैक हैट. व्हाइट हैट आपके होते हैं जो कंपनी हायर करती हैं. क्या होता है कि आपने कोई वेबसाइट बनाई, वेबसाइट को आप लॉन्च करना चाहते हो, तो लॉन्च करने से पहले आप चेक करवाना चाहते हो, अटैक करवाते हो अपनी खुद की वेबसाइट पर कि कुछ ऐसी कमियां तो नहीं है कि जो हमें बाद में पता चले और ब्लैक हैट जूनियर्स या हैकर्स उनका फायदा उठा लें. तो कंपनी अपने हैकर्स के द्वारा उस वेबसाइट पर अटैक कराती है. तो इट इज कॉल्ड व्हाइट हैट जूनियर्स, व्हाइट हैट हैकर्स. अब वो अटैक करते हैं तो कुछ वल्नरेबिलिटी, कुछ कमियां उन्हें मिलती हैं, क्लियर, जिनके द्वारा उस वेबसाइट पर इजीली क्या हो जाता है, अटैक हो जाता है. तो ऐसे अटैकर्स को कहते हैं व्हाइट हैट अटैकर्स. ये हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, हमारे डेटा को, हमारी इंफॉर्मेशन को चोरी होने से या आपके इन होने से बचाते हैं. सेकंड आपके होते हैं ब्लैक हैट जूनियर. हैकर्स. ब्लैक हैट हैकर्स क्या करते हैं, उनका जो मोटिव होता है वो मोटिव गलत होता है, रॉन्ग होता है. वो अनऑथराइज्ड एक्सेस करना चाहते हैं, उसके बदले में कंपनी को लॉस पहुंचाना चाहते हैं, हमारे डेटा या इंफॉर्मेशन का गलत यूज कर सकते हैं, क्लियर. तो अब ये डिफरेंट टाइप्स के अटैक करते हैं हमारे कम्युनिकेशन मीडियम पर. तो आज हम उन्हीं अटैक को पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक में कि आपके कम्युनिकेशन मीडियम पर किस टाइप के अटैक हो सकते हैं, कौन कौन से अटैक हैं कि जो हैकर यूज करते हैं हमारे डेटा, हमारी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए या किसी भी सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस करने के लिए. तो आज इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट अटैक, जीरो डे अटैक. जीरो डे अटैक फर्स्ट डिस्कस करूंगा मैं. जीरो डे अटैक. जीरो डे अटैक क्या, समझने की कोशिश करते हैं. जीरो डे अटैक, सपोज दैट आपने कोई एक न्यू वेबसाइट बनाई, क्लियर, और आपने न्यू वेबसाइट को मार्केट में लॉन्च कर दिया. अब लॉन्च करने से पहले आपने अपने व्हाइट हैट हैकर से उनसे चेक नहीं करा, ये चेक भी करा ली तो आपको कुछ पता नहीं चला, क्लियर. आपने क्या किया, मिस अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर दिया. वेबसाइट जैसे ही लॉन्च हुई, हैकर आपकी वेबसाइट पर अटैक करते हैं. हैकर जब आपकी वेबसाइट पर अटैक करते हैं, वो उसमें वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, वो कमियां फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. आपको लग रहा था कि हमारी वेबसाइट में कोई भी कमी नहीं है, बट हैकर ने उन कमियों को फाइंड आउट कर लिया, क्लियर. इस तरीके से समझिए, आपने एक अच्छा सा मकान बनवाया, इसमें जितनी भी विंडो थी, जितने भी गेट्स थे, वो आपने सब लोहे के बहुत मजबूत गेट लगवाए, आपने विंडो भी सब लोहे की लगवाई. बट एक विंडो बाय लुक आपने किसकी लगवा दी, मिरर की लगवा दी, क्लियर, शीशे की लगवा दी. आपको लग रहा था ग्लास की लगवा दी, ग्लास की वीडियो लगा दी. आपको लग रहा था कि भाई मेरा घर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई इस पर इजीली अटैक ही नहीं कर सकता, चोर आ ही नहीं सकता, क्योंकि सारे गेट हमारे बहुत मजबूत हैं, हमारी सारी विंडो मजबूत है. पर आपके माइंड से निकल गया कि एक विंडो हमने किसकी बनाई हुई है, ग्लास की. अब हैकर क्या होगा, आपको वो सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट को नहीं देखेगा, बस वो तो किस वीक पॉइंट को देखेगा, किस वल्नरेबिलिटी को देखेगा कि एक विंडो आपकी क्या है, ग्लास की है. यदि मैं उस ग्लास की विंडो को ब्रेक कर तोड़कर इजीली मैं अंदर क्या कर सकता हूं, एंटर कर सकता हूं. तो इट इज कॉल्ड वल्नरेबिलिटी. मींस हैकर क्या करता है कि आपने जो वेबसाइट बनाई उसमें कमियों को फाइंड आउट करता है. कमी फाइंड आउट करने पर उस कमी पर वो क्या करता है, अटैक करता है. जैसे वो उस वेबसाइट लॉन्च हुई और उसने कमी को फाइंड आउट किया
और जैसे और वेंडर को मीन्स जिस कंपनी ने अपनी वेबसाइट को क्या किया था, लॉन्च किया था, उसे पता भी नहीं चलता है कि हमारी वेबसाइट में कुछ वल्नरेबिलिटी थी, कमी थी। अब हैकर क्या कर सकता है, अटैक कर कर उस वेबसाइट को हैक कर कर वेंडर से कुछ भी डिमांड कर सकता है, पैसे की भी डिमांड कर सकता है, डेटा इंफॉर्मेशन की, भाई आपको डेटा चाहिए या इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कुछ पैसा दीजिए। एज ए फ्रोती वो कुछ भी कर सकता है, मांग सकता है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है। तो जैसे वेंडर को पता चलता है कि मेरी वेबसाइट पर क्या हो चुका है, अटैक हो चुका है, तो इट इज कॉल्ड जीरो डे अटैक। ये आपका कौन सा अटैक कहलाता है, जीरो डे अटैक, जब वेंडर को पता चलता है कि मेरी वेबसाइट पर अटैक हो चुका है। सेकंड अटैक इज फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक मीन्स मछली पकड़ना, बस स्पेलिंग में डिफरेंट है कि FISHING होती तो मीन्स मछली पकड़ना। मछली पकड़ने का मतलब क्या है कि चोर के सामने चारा डालना। हम मछली पकड़ते हैं, आपने देखा होगा कि तो मछली पकड़ने की सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है कि हम उसके पानी में चारा डाल देते हैं। अब वो उसे अपना भोजन समझकर मछली उस तरफ आती है। अब उसे नहीं पता कि यहां पर जाल बिछा हुआ है, तो आपकी वो मछली उस जाल में फंस जाती है और मछली को पकड़ लेते हैं। सेम कहानी अटैकर यहां पर करता है। इसी वजह से इस अटैक का क्या नाम रखा गया है, फिशिंग अटैक। सिर्फ स्पेलिंग चेंज कर दी गई है, नाम क्या दे दिया गया, PH। अब यहां पर अटैक क्या करता है, अटैकर आपको आपकी ईमेल आपको आपकी मेल आईडी पर डिफरेंट बहुत अट्रैक्टिव मेल सेंड करता है। आपको कोई मैसेज भी सेंड कर सकता है। अब मैसेज आप जब नॉर्मल बंदा उन मेल को खोलता है, ओपन करता है, तो उसको लगता है कि ये यार मेरी किसी ट्रस्टेड सोर्स से आई है। क्लियर मीन्स सपोज करो आपकी किसी PNB, आप PNB का अपना अकाउंट यूज करते हो, तो PNB के अकाउंट पर आप PNB की से आपके पास कोई मेल आई। क्लियर, PNB से आपके पास मेल आई, मेल पर था कि आपके अकाउंट को एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, आपको क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, क्रेडिट कार्ड पर आपको कुछ बोनस दिए जा रहे हैं, कुछ पॉइंट दिए जा रहे हैं, जो पॉइंट्स आपके फ्री हैं। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अट्रैक्टिव ऑफर आपको दिए जा रहे हैं, मींस आपको चारा दिया जा रहा है। अब आप, क्योंकि मेल आईडी भी आपकी कहां से आई है, एक आपके ट्रस्टेड सोर्स से आई है जो आपकी बैंक की वेबसाइट्स थी, या ऐसा हो सकता है कि आपके फ्रेंड की वेबसाइट मेल आईडी से कोई मेल आपको जनरल आ गई है, तो आप ये सोच ही नहीं पाओगे कि ये मेल आपकी किसी ट्रस्टेड बंदे से नहीं है। आपको क्या फील आएगी कि ये मेल किसी ट्रस्टेड बंदे से है। क्लियर, ट्रस्टेड सोर्स है। जैसे ही आप उस मेल आईडी पर जाओगे तो आपके पास उस पर कुछ ना कुछ लिंक होंगे, वो लिंक को ओपन कराएगा, क्योंकि आप मतलब आपसे वो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करने के लिए कहेगा। आप ना चाहते हुए भी, क्योंकि आपको तो लग ही नहीं रहा, आपको तो क्या लग रहा है कि एक ट्रस्टेड सोर्स है, वो मेरे पास क्या आई है, मेल आई है, आप तो उसके जाल में फंसते जा रहे हो। आप उस लिंक पर नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए क्लिक करोगे और अपनी इंफॉर्मेशन को उससे क्या करोगे, शेयर करोगे। क्लियर, जैसे ही आप अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करोगे, वो आपके डेटा को तुरंत की तुरंत क्या कर लेंगे, हैक कर लेंगे। क्लियर, आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन पर क्या हो जाए, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाएगी, हैकर के पास। ये आपका कहलाता है फिशिंग अटैक। तो फिशिंग अटैक में हम क्या करते हैं, वह हैकर क्या करता है, एक मछली की तरह को फंसाने के लिए, आपको फंसाने के लिए चारा डालता है, एक अट्रैक्टिव ऑफर्स आपको देता है, वो बाय द मेल, बाय द मैसेज। आपको लगेगा कि वो किसी ट्रस्टेड सोर्स से आए हैं, और आप उनको मतलब उस मेल को, मैसेज को क्या करोगे, फॉलो करोगे, उस पर लिंक पर क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप लिंक को फॉलो करते हो, फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ते हो स्टेप बाय स्टेप, तो आपकी इंफॉर्मेशन हैकर से क्या हो जाती है, शेयर हो जाती है। इट इज कॉल्ड फिशिंग अटैक। सेकंड अटैक इज, एंड थर्ड वन इज डोस अटैक। डोस अटैक मीन्स डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस, ये अटैक क्या है, सपोज दैट A एंड B कम्युनिकेशन कर रहे हैं। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। दिवाली आने वाली है, दिवाली का हर वेबसाइट, जो भी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, अपने एक्साइटेड ऑफर को क्या करती है, दिवाली पर देती है। अब क्या क्या कि इधर फ्लिपकार्ट है और सेकंड इज अमेजॉन। फ्लिपकार्ट ने भी अपने एक्साइटेड ऑफर दिए
और इधर अमेजोन ने भी एक्साइटेड ऑफर दिए कि दिवाली की वेबसाइट पर आप ये परचेज करिए, इतने का परचेज करिए तो आपको इतने की छूट या इतने डिस्काउंट, ये सब आए हुए थे। क्लियर। अब क्या था कि टाइम अमेजोन का भी वही टाइम था, सेम टाइम था, और फ्लिपकार्ट का भी वही सेम टाइम था। अब होगा क्या कि सपोज दैट अमेजोन के ऑफर्स आपके फ्लिपकार्ट से अच्छे थे, तो कस्टमर या प्रोडक्ट भी हम मानकर चल रहे हैं अच्छे हैं, तो कस्टमर किसकी तरफ मूव करेगा, अमेजोन की तरफ मूव करेगा, और आपके फ्लिपकार्ट की तरफ नहीं जाएगा। और वो जो सेशन था परचेजिंग का वो एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि अभी ड्यूरेशन होती है, तो फ्लिपकार्ट से शॉपिंग नहीं हो पाएगी। बट अब फ्लिपकार्ट करता क्या है, फ्लिपकार्ट क्या करता है कि फ्लिपकार्ट अपने एक सिस्टम से रिक्वेस्ट जनरेट करता है। अब वो रिक्वेस्ट आपके अमेजोन पर जाती हैं, अमेजोन पर वो रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है अगेन एंड अगेन, वो मतलब रिक्वेस्ट को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। अब आपका अमेजोन का सर्वर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि वो रिक्वेस्ट वैलिड है या इनवैलिड है, क्योंकि वो सारी की सारी रिक्वेस्ट किससे जनरेट हो रही थी, आपके फ्लिपकार्ट से जनरेट हो रही थी, मींस वो इनवैलिड रिक्वेस्ट थी। पर अमेजोन का सर्वर उससे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, फिल्टर नहीं कर पाता कि रिक्वेस्ट इज वैलिड और नॉट। अब वो क्या करता है, उसकी रिक्वेस्ट को हैंडल करते रहता है, जो रिक्वेस्ट एक सिस्टम से आपकी जा रही हैं फ्लिपकार्ट के। होगा क्या, हर वेब सर्वर का एक स्पेसिफिक स्पेस होता है। अब क्या होगा कि इनवैलिड रिक्वेस्ट की इस रिक्वेस्ट इतनी जा चुकी होंगी, स्पेस ऑलरेडी वेब सर्वर का क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। अब होगा क्या, अब वैलिड यूजर अब अमेजोन पर जाता है, क्योंकि उससे तो शॉपिंग करनी थी। अब जैसे वो वैलिड यूजर अमेजोन पर शॉपिंग के लिए जाता है, तो वेब सर्वर ऑलरेडी क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। इस तरीके से समझिए कि क्लास की स्ट्रेंथ 50 स्टूडेंट्स की है, 50 स्टूडेंट्स मेरी क्लास में ऑलरेडी बैठ चुके हैं। अब क्योंकि क्लास की लिमिट 50 थी, अब कोई 51 या 52 स्टूडेंट्स आता, कोई भी बाहर अदर स्टूडेंट आता आफ्टर 50, तो जब मुझे क्या करना होगा, क्लास के बाहर ही भेजना होगा, क्योंकि मैं उसकी रिक्वेस्ट को हैंडल कर ही नहीं सकता, क्लास में मेरे पास सिटिंग है ही नहीं। तो सेम कहानी यहां पर हो रही है कि अब अमेजोन के पास जब वैलिड यूजर वैलिड रिक्वेस्ट आती हैं, तो वो उन वैलिड रिक्वेस्ट को हैंडल ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसका वेब स्पेस ऑलरेडी अमेजोन की फ्लिपकार्ट की जो इनवैलिड रिक्वेस्ट थी उनसे क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। क्लियर। अब होगा क्या, अब जैसा आपने देखा होगा कि जब हमारे 10th और 12th के रिजल्ट आते हैं, हम अमर उजाला की साइट पर जाते हैं, तो कभी कभी क्या कहता है, अनरीचेबल वेब सर्वर, ये कि मतलब टाइम आउट। रीजन क्या, क्योंकि इस पर ऑलरेडी मतलब यूजर्स लॉगिन कर चुके हैं जितना वेब स्पेस था। तो अब क्या होगा, जो यूजर वैलिड यूजर शॉपिंग करना चाहता था, अब वो अमेजोन का तो साइट क्योंकि ओपन नहीं हो रही, ऑलरेडी स्पेस फुल हो चुका है, तो वो किसके पास जाएगा, फ्लिपकार्ट के पास जाएगा। फ्लिपकार्ट पर तो रिक्वेस्ट थी नहीं, क्योंकि उस पर कोई अटैक हुआ ही नहीं था। अब उस पर उसे जो शॉपिंग करनी थी वो अमेजोन से ना कर वो अब किससे शॉपिंग कर लेगा, फ्लिपकार्ट से। तो इट इज कॉल्ड डोस अटैक। मतलब हम किसी भी कंपनी को क्या पहुंचा सकते हैं, लॉस पहुंचा सकते हैं। तो एक ई कॉमर्स वेबसाइट ने दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, उसके जो कस्टमर्स थे उनको अपनी तरफ क्या करा लिया, मूव करा लिया। ये आपका कहलाता है डोस अटैक, मींस डिनायल ऑफ सर्विस। सर्विस का मतलब क्या है कि कस्टमर जो सर्विस चाहता था, जो फैसिलिटी चाहता था, अब वो उसको वो फैसिलिटी या सर्विस नहीं दे पाया। क्लियर। तो वो कहलाता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। यदि मैं बात करूं तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हमारी सिक्योरिटी के किस को मतलब किस लेवल पर अटैक करता है, तो वो अटैक करता है अवेलेबिलिटी पर। किस पर अटैक करता है, अवेलेबिलिटी। मींस जो हम चाहते थे हमको वो ना मिल पाए। क्लियर। मींस कस्टमर जो चाहता था उसको वो नहीं मिल पाया, तो इट इज कॉल्ड डोस अटैक। अब जो मैं आपसे कह रहा था इस एग्जांपल से भी समझ लीजिए, ए बी से क्या करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है। अब कोई सी बंदा थर्ड पर्सन आया, क्लियर, बी बंदे ने ए बंदे से क्या की, रिक्वेस्ट की कि मुझको आपका ये डेटा लेना, कोई भी डेटा मतलब लेना है, एक्सेस करना है। तो सी क्या करेगा, ए का कोई ये सर्वर है, क्लियर, ये सर्वर है। अब सी जो इनवैलिड यूजर है उस पर ये रिक्वेस्ट को सेंड करता रहेगा, रिक्वेस्ट सेंड हो रही है और ये क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। मींस जब ए खुद डिमांड करेगा कि भाई मुझे बी को डेटा सेंड करना है, पर उसका वेब सर्वर ऑलरेडी क्या हो चुका है, एक इनवैलिड यूजर की रिक्वेस्ट से ऑलरेडी क्या हो चुका है, फुल हो चुका है, ए वो सर्विस बी को
नहीं दे पाएगा। तो इट इज कॉल्ड डोस अटैक। यदि मैं नेक्स्ट बात करूं तो डोस अटैक का नेक्स्ट पार्ट होता है डीडोस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। मीन्स डोस अटैक और डीडोस अटैक में क्या डिफरेंस है? डोस अटैक आपके एक सिंगल सिस्टम से रिक्वेस्ट जनरेट हो रही थी, क्लियर, कि फ्लिपकार्ट आपके एक सिस्टम से रिक्वेस्ट को जनरेट कर रहा था। अब डीडोस अटैक क्या होता है? डीडोस अटैक होता है कि पहले डिस्ट्रीब्यूटेड, मींस यदि आपके डिफरेंट सिस्टम से हम रिक्वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं, क्लियर, इनवैलिड डिफरेंट सिस्टम से हम यदि डिफरेंट इनवैलिड रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, एक ही टाइम में बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं, तो वो कहलाता है आपका डीडोस अटैक। इसको कैसे करते हैं? कंपनी पहले क्या करेगी, कंपनी आपको जो भी किसी पर अटैक करना चाहता है, हैकर क्या करेगा, हजारों लाखों यूजर पर एक अट्रैक्टिव ऑफर्स आपको सेंड करेगा। मींस जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था फिशिंग अटैक, थोड़ी देर पहले वो आपको मैसेज देगा, कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स होंगे क्रेडिट कार्ड रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड, आपको लगेगा कि वो मेल किसी ट्रस्टेड यूजर से आई है। अब आप उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा जहां पर आपको ले जाना, आपकी इंफॉर्मेशन को आपसे फिल करा लेगा। कहने का मतलब क्या है कि वो एक तरीके से आपके सिस्टम को क्या कर लेगा, हाईजैक कर लेगा, किडनैपिंग कर लेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब मेरा सिस्टम दूसरे बंदे के द्वारा क्या हो चुका, हाईजैक हो चुका है। अब आप अपने सिस्टम को यूज कर रहे हो, पर अपने सिस्टम पर आप जो भी काम कर रहे हो वो उस हैकर को सब पता चल रहा है। चाहे तो वो आपके सिस्टम को वो आपके सिस्टम को दूर बैठे हुए भी क्या कर सकता है, रिमोट कंट्रोल कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो होगा क्या, अब वो क्योंकि अब उसने आपके सिस्टम को पहले ही, क्योंकि आपने जो ऑफर्स आए थे उसने लाखों रिक्वेस्ट को वो मैसेज किया था, कुछ समझदार थे, चलो उन्होंने उस देखा कि वैलिड रिक्वेस्ट है या नहीं है, वैलिड ऑफर है या नहीं है, तो कुछ यूजर्स को मैं मान लेता हूं कि उन्होंने एक्सेस नहीं किया। तब 1 लाख में से हम ये मानकर चल सकते हैं कि एटलीस्ट 1000 और 2000 बंदों ने उसको क्या कर लिया, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और उनका सिस्टम क्या हो चुका, अब हाईजैक हो चुका है। जब वो हैकर के कंट्रोल में चला गया है, तो अब हैकर क्या करेगा डीडोस अटैक में, कि वो अब डिफरेंट सिस्टम से, क्योंकि उसके सिस्टम उसके कंट्रोल में चल रहे हैं, अब उन सिस्टम से वो अमेज़न की वेबसाइट पर किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर रिक्वेस्ट सेंड करेगा। अब उस वेबसाइट को क्या लगेगा कि वो वैलिड यूजर से आ रही है, पर वो वैलिड यूजर था ही नहीं, क्योंकि आ तो रही थी वैलिड सिस्टम से, पर वो वैलिड सिस्टम किसके द्वारा हाईजैक कर लिया गया था, पहले ही हैकर के द्वारा हाईजैक कर लिया गया था, किडनैप कर लिया गया था, उसका कंट्रोल उसके हाथ में आ चुका था। तो इनवैलिड आपकी रिक्वेस्ट जनरेट हो रही थी, एक साथ ही आपका हजारों सिस्टम से रिक्वेस्ट जाएंगी और वो सारी की सारी रिक्वेस्ट क्या होंगी, इनवैलिड होंगी, और आपकी जो अवेलेबिलिटी मींस आप जो चाहते थे वो आपको वहां से नहीं मिल पाएगा, वो सर्विस नहीं मिल पाएंगी। तो इट इज कॉल्ड डीडोस अटैक। मींस जब एक सिस्टम से अटैक ना हो, सिस्टम से अटैक होता है एक साथ, तो इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। नेक्स्ट इज ब्रूट फोर्स अटैक। नेक्स्ट इज ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, देखिए ट्रायल बेस ये होता है, ट्रायल बेस, क्लियर, गैस करते हैं इसमें हम। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास एक मैसेज था, मैसेज को आपने इनक्रिप्ट कर दिया। मैं ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं कि आपके पास ओरिजिनल मैसेज होता है, ओरिजिनल मैसेज को हम बाय द एनी इनक्रिप्टेड एल्गोरिथम के मैसेज को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब मैसेज आपका जो भी था उस मैसेज को हमने क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। अब मैसेज आपका एक साइफर टेक्स्ट की फॉर्म में है, क्लियर, ओरिजिनल मैसेज को हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं और चेंज मैसेज को हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं। अब होगा क्या, अब आपने उस मैसेज को चेंज करने के लिए कुछ की यूज की होंगी। सपोज दैट आप इस तरीके से समझिए, घर पर आप उस तरीके से समझिए कि आपने अपने घर पर
कभी भी घूमने के लिए जाते हो, लॉक का यूज करते हो, तो आपने एक छोटा लॉक यूज करते हो, आप फील करते हो कि भाई मैंने घर पर लॉक लगाया हुआ है, मेरा घर बड़ा सेफ है, सिक्योर है, इसे कोई चोर नहीं तोड़ सकता, मतलब कोई डेटा नहीं, कुछ सामान नहीं ले जा सकता। रीजन इज दैट क्योंकि आपने ऑलरेडी लॉक लगाया हुआ है। बट आपको ये नहीं लगता कि बहुत छोटा लॉक था, कोई अटैकर आएगा, कोई चोर आएगा और इजीली इस पर इजीली आपके लॉक को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। नेक्स्ट, आप कभी बैंक जाते हो तो आपने बैंक देखा होगा, जस्ट मैनेजर के पीछे आपका लोकर सिस्टम होता है। लोकर सिस्टम में आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा सा गेट होता है और उसकी बहुत बड़ी की होती है। कहने का मतलब क्या है कि वो इजीली क्या नहीं हो सकता, ब्रेक नहीं हो सकता। कहने का मतलब क्या कि जितना आपका लॉक या जितना आपके की का साइज बड़ा होगा उतना ही डेटा हमारा मोर एंड मोर क्या होगा, सिक्योर होगा। ये बात हम यहां समझने की, ये तो हमने जनरल कंसेप्ट समझा कि मतलब घर के लॉक से आपका बैंक का लोकर का लॉक क्या होता है, स्ट्रांग होता है, वो इजीली क्या नहीं हो सकता, ब्रेक नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता। सेम कहानी यहां पर है। आपने मैसेज को इनक्रिप्ट किया, बट मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए बहुत इजीली समझना, आपने 3 बिट की यूज की। हैकर को यह नहीं पता कि आपने की कौन सी यूज की, बट हैकर को यह पता है कि आपने अपने डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए जो की यूज की है वो कितने बिट की यूज की है, 3 बिट की आपने यूज की है। जब आपने 3 बिट की यूज की, उसे पता है, क्लियर। अब वो क्या करेगा, 3 बिट के कॉम्बिनेशन बना लेगा। 3 बिट के कॉम्बिनेशन उसे बहुत इजीली पता है कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 बिट के 2 की पावर 3, 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। जब वो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे तो 8 कॉम्बिनेशन आपको पता है 0000010101000 मींस ऐसे वो कितने कॉम्बिनेशन बना लेगा, 8 कॉम्बिनेशन बना लेगा। अब जब वो 8 कॉम्बिनेशन बना लेगा तो हैकर क्या करेगा, क्योंकि उसे 101% सिक्योर है कि इन 8 में से ही कोई होगी, तो वो अगेन मतलब ब्रूट फोर्स अटैक पहले ट्रायल करेगा, गैस करेगा। पहले कौन सी लगाएगा, 000 लगाएगा, फिर क्या लगाएगा, 001 लगाएगा, फिर 010 लगाएगा, फिर 100 लगाएगा, 101 लगाएगा, 100। समझ में आया, मींस वो 8 कीज का रैंडमली क्या करेगा, यूज करेगा। अब उसे, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था कि की का साइज क्या 3 बिट है और उन 8 बिट में से कोई की आपके मैसेज को तुरंत क्या कर देगी, क्योंकि उनमें से ही एक की थी, मैसेज को तुरंत क्या कर देगी, डिक्रिप्ट कर देगी। इट इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स अटैक। मतलब वो अगेन एंड अगेन ट्रायल कर रहा था, कोशिश कर रहा था, गैस कर रहा था ये की हो सकती है। जैसे हमने सपोज करो आपने कोई पासवर्ड बनाया, कंपनी क्यों कहती हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए, क्योंकि रीजन इज दैट, क्योंकि बंदा कुछ अपने नाम पर ही बना लेते हैं कि भाई पासवर्ड बनाया, मेरा नाम सिंपल याद रखूंगा, सिंपल पासवर्ड क्या रख लेते हैं, 123 हैश, इस तरीके से अपने नेम का कैपिटल लेटर्स, अपना नेम। तो हैकर इजीली आइडिया लगा लेता, गैस लगा लेता कि उस बंदे ने अपने सिस्टम का पासवर्ड क्या रखा होगा, और वो अगेन एंड अगेन ट्राई करता है और उसे आपका पासवर्ड मिल जाता। इसी वजह से कंपनियां सब कहती हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कीजिए जिसमें आपके कैपिटल लेटर्स भी हो, स्मॉल लेटर्स भी हो, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो, नंबर्स भी हो, क्योंकि इजीली हैकर्स उस पासवर्ड पर अटैक ना कर पाए, आइडिया ना लगा पाए कि उसका पासवर्ड क्या होगा। यदि वो उसका गैस लगा लेता है या कोशिश करता है तो यही अटैक आपका क्या बन जाता है, ब्रूट फोर्स अटैक। आप समझने की कोशिश करोगे कि पासवर्ड को मोर एंड मोर सिक्योर क्यों बनाया जाता है। यदि मैं इसमें आगे की बात करूं तो इसी वजह से हम हैश एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं। हैश फंक्शन आपका रिवर्सेबल नहीं होता। आपने देखा होगा, मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। आपने जीमेल और फेसबुक पर लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद अपना पासवर्ड बनाया, बट आप कुछ समय के बाद अपना पासवर्ड भूल गए, क्लियर। तो उस पर ऑप्शन होता है फॉरगेट द पासवर्ड। अब फॉरगेट द पासवर्ड पर वो हमेशा आपसे जो आपका ओरिजिनल पासवर्ड था उसको कभी नहीं देता, उसको आपको नहीं देता कि आपका ओरिजिनल पासवर्ड ये था, जबकि आपसे क्या करता है कि आपसे एक न्यू पासवर्ड रीसेट करने के लिए कहता है। आप न्यू पासवर्ड रीसेट करते हो। माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार मैं अपने पासवर्ड को भूल गया था, मैंने तुम्हारे सिस्टम पर सर्वर पर अपना पासवर्ड सेव किया था, भाई आप मुझे मेरा पासवर्ड क्यों नहीं दे रहे हो। रीजन क्या है कि बड़ी बड़ी वेबसाइट उस पर हैश फंक्शन का यूज करती हैं। हैश फंक्शन की एक सबसे खास बात होती है कि वो कभी रिवर्सेबल नहीं होता। रिवर्सेबल का मतलब क्या है कि आपका जो पासवर्ड था उसका वो हैश वैल्यू जनरेट कर देता है। जैसे उस पर हैश एल्गोरिथम लगी होती है, उसकी हैश वैल्यू जनरेट हो जाती है। अब सिस्टम के पास
आपकी सर्वर के पास हैश वैल्यू स्टोर रहती है कि ना कि पासवर्ड। अब होता क्या है कि जब भी आप अपना पासवर्ड एंटर करते हो लॉगिन के लिए, आपने अपना पासवर्ड एंटर किया लॉगिन के लिए, तो आपके पासवर्ड की हैश वैल्यू जनरेट हो जाती है। आपके पासवर्ड की जब हैश वैल्यू जनरेट होती है, उसके सर्वर पर भी क्या स्टोर था, आपकी हैश वैल्यू स्टोर थी। जब हैश वैल्यू और हैश वैल्यू दोनों क्या कर जाती है, मैच कर जाती है, तो वो आपको लॉगिन करा देता है। अब होगा क्या, क्योंकि उसके पास तो आपका पासवर्ड था ही नहीं, हैश वैल्यू थी, और हैश वैल्यू को वो आपको क्या देगा, क्लियर। तो हैश वैल्यू ही आपके डेटा को मोर एंड मोर सिक्योर करने के लिए यूज होता है, क्योंकि वो कभी भी रिवर्सेबल नहीं होता। इसी वजह से कंपनी मैं कहता हूं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए। अब हैकर क्या करता है कि जैसे मेरा कॉमन नेम है सचिन, अब वो क्या करेगा, हैकर सचिन नेम की हैश वैल्यू जनरेट कर लेगा। वो क्या जनरेट कर लेगा, हैश वैल्यू। अब जो हैश वैल्यू जनरेट करेगा, अब आपके सर्वर पर भी क्या स्टोर है, हैश वैल्यू स्टोर है। वो हैश वैल्यू और हैश वैल्यू को क्या कराएगा, मैच। अब वो देखेगा यार मैंने ये हैश वैल्यू किस डेटा के लिए जनरेट की थी, अच्छा मैंने तो ये जनरेट की थी किसके लिए, सचिन के लिए। इट मीन्स इसका पासवर्ड क्या है, सचिन है। तो वो आपके मतलब लॉग इन कर जाएगा, क्योंकि उसको आपका पासवर्ड मिल चुका है। तो इस वजह से कोई भी ऐसी कॉमन पासवर्ड नहीं रखना चाहिए कि जिससे इजीली हैकर पता लगा लें कि उसकी हैश वैल्यू क्या है, या उसका ब्रूट फोर्स अटैक उस पर कर पाए। तो हमें अपने डेटा को मोर एंड मोर सिक्योर करना, तो अपने पासवर्ड की लेंथ, अपना पासवर्ड हमारा मोर एंड मोर सिक्योर, मतलब लेंथी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नेक्स्ट अटैक की यदि मैं बात करता हूं, तो नेक्स्ट अटैक आता है आपका मेन इन मिडिल अटैक। मेन इन मिडिल अटैक। वर्ड से ही क्लियर है कि ये अटैक ना सेंडर पर हो रहा है ना रिसीवर पर हो रहा है, ये एक मिडिल में अटैक हो रहा है। मीन्स ए और बी जब कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, ए बी से क्या करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है। ना ए पर अटैक कर रहा है हैकर, ना बी पर कर रहा है, ये मिड पर अटैक कर रहा है, मींस नेटवर्क पर अटैक कर रहा है। तो जब आपके नेटवर्क और मिड पर अटैक होता है, तो वो आपका कहलाता है मेन इन मिडिल अटैक। वो अटैक अब कैसे होता है, इस अटैक को समझने की कोशिश करते हैं बड़े ध्यान से। ए बी से कम्युनिकेशन करना चाहता है, ए बी से कम्युनिकेशन करना चाहता है। तो ये कहता है यदि मुझे आपसे एक ट्रस्टेड कम्युनिकेशन करना चाहता है कि भी मैं गलत यूजर से तो बात नहीं कर रहा हूं, तो ए बी से रिक्वेस्ट करता है कि अपनी की आप मुझे पहले सेंड कीजिए, तुम्हारी की के साथ ही मैं अपने डेटा को क्या करूंगा, सेंड करूंगा। अब बीच में हैकर आ गया, बीच में यहां पर सी मींस वो अटैकर आ गया, मेन आ गया जो मिडिल अटैक कर। अब उसने क्या किया, जो मैसेज बी के पास जाना था उसने पहले वो मैसेज किसके पास, मतलब नेटवर्क को हैक कर लिया, और वो मैसेज बी किससे पहुंचने से पहले किसके पास आ गया, सी के पास आ गया। अब सी ने देखा यार ए क्या चाहता, अच्छा ए की चाहता ये अच्छा सी का कम्युनिकेशन, अच्छा ए बी से कम्युनिकेशन करना चाहता। अब उसने वो मैसेज किसको फॉरवर्ड कर दिया, सी ने बी को फॉरवर्ड कर दिया। अब बी ने अपनी की उस मतलब अब मैसेज के साथ अटैच कर सेंड कर दी। अब वो की किसके पास नहीं पहुंचेगी, ए के पास नहीं पहुंचेगी, क्योंकि नेटवर्क को पहले ही कौन अटैक कर चुका था, सी। अब वो की किसके पास आई, सी के पास आई। अब सी ने को बी की का पता लग चुका है। अब सी उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेगा, क्लियर। वो बस बैठा हुआ अटैक कर रहा है और ए और बी को पता भी नहीं चलेगा। सी नॉर्मल उस मैसेज को फिर आगे किसको फॉरवर्ड कर देगा, ए को फॉरवर्ड कर देगा। ए देखेगा ओ ट्रस्टेड यूजर है, बी से ही, भाई ये बी की है और बी से ही आई है, क्लियर। इसका मतलब मेरा कम्युनिकेशन सही है, कोई थर्ड पर्सन हम पर अटैक नहीं कर रहा, मीन्स हमारा कम्युनिकेशन सही हो रहा है। अब ए जो भी मैसेज बी को सेंड करना चाहता है, ए जो भी मैसेज बी को सेंड करना चाहता, उस मैसेज के साथ उस की को अटैच कर किसको सेंड कर देगा, बी को सेंड करेगा। बट पहले से वो हैक हो चुका नेटवर्क किसके पास गया, सी के पास गया। सी के पास ऑलरेडी की थी, क्योंकि सी तो बी से ऑलरेडी जब डिमांड की थी, मतलब ए से पहुंचने से पहले ऑलरेडी की किसके पास आ चुकी थी, सी के पास आ चुकी थी। सी उस मैसेज को देखेगा, आराम से उस मैसेज को देखेगा, पढ़ेगा, चाहे तो वो चेंज भी कर सकता है। मींस आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी की क्या लगा दी, हम वाट लगा दी। यदि कॉन्फिडेंशियलिटी अटैक की बात करूं तो मैसेज को रीड करेगा, व्यू करेगा, और फिर उस मैसेज को उसी तरीके से उसी की से
इनक्रिप्ट कर कर किसको भेज देगा, बी को भेज देगा। और बी को क्या लगेगा कि ये मैसेज किससे आया, मेरे पास ए से आया है। तो मींस ए और बी को फील होता है कि हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिसपे ट्रस्टेड कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मींस हमारा कोई भी डेटा हैक नहीं हुआ है। बट ए और बी को पता भी नहीं चलेगा कि सी ऑलरेडी डेटा को पढ़ चुका है, देख चुका है, और आपका सिस्टम आपके नेटवर्क पर क्या हो चुका था, अटैक हो चुका था। यह अटैक कहलाता आपका मैन इन मिडिल अटैक। आई थिंक आपको ये अटैक समझ में आए होंगे। आज मैंने आपसे डिस्कस किए जीरो डे अटैक, फिशिंग अटैक, डोस अटैक, डीडोस अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक एंड मैन इन मिडिल अटैक। ये आपके डिफरेंट टाइप्स के अटैक्स हैं जो हैकर्स किसी भी नेटवर्क पर, किसी भी सिस्टम पर डेटा को लेने के लिए अटैक करते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आई। थैंक यू वेरी मच।